छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 में तीसरा पाठ संश्लेषित रेशे के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनके बारे में अध्ययन किया था। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक जिनको हम काम में लेने के पश्चात दोबारा से इनको पिघला करके और दोबारा से इनको काम में ले सकते हैं, दोबारा इनके उपयोग में ले सकते हैं, नई वस्तुएं बना सकते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। पीवीसी, पॉलीथीन आदि। दूसरे प्लास्टिक जिनको हम एक बार काम में लेते हैं, दोबारा उनको गर्म करके पिघलाया नहीं जा सकता है, वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब अपना अगला जो टॉपिक आ रहा है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक दूसरे विकल्प के रूप में, दूसरे पदार्थों के विकल्प होता है। विकल्प माने हम दूसरे रूप में उसका उपयोग ले सकें, वो कहलाता है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक है, इसको हम दूसरी वस्तुओं के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे लोहे से बनने वाली वस्तु हैं, उसके अलावा इसको दूसरे काम में ले सकते हैं। लकड़ी से बनने वाली वस्तुओं के विकल्प के रूप में काम में ले सकते हैं। तो बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके रूप में इनका उपयोग हम कर लेते हैं। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री होते हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं, सामग्री होती है, वह है खाद्य, खाने के काम में आने वाली सामग्री। खाद्य सामग्री नहीं, जो भी पदार्थ होते हैं, सामग्री हैं, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आपने काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट आदि, ये जो फल के सूखे रूप हैं, ये क्या कहलाते हैं? सूखे मेवे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूखे मेवे कहलाते हैं। आदि के संचयन ने इकट्ठे करने में, इनके रखने में, इनके संग्रह करने की सोचें तो प्लास्टिक के पात्र, जो प्लास्टिक के बने हुए पात्र हैं, डिब्बे हैं, सबसे सुविधाजनक लगते हैं, बहुत ही सरल लगते हैं। कारण क्या है? ये हमारी लोह और सिल्वर या एल्युमिनियम के बने पात्रों की बजाय बहुत ही सस्ते होते हैं। यदि इतने ही आकार के हम किसी भी आप तांबे के या लोहे के, जैसे स्टील के या सिल्वर के कोई पात्र लाते हैं तो बहुत महंगे आते हैं, और ये सस्ते होते हैं, इसलिए कहते हैं सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण इनका हल्का भार, इनका वजन भी बहुत कम होता है। हम ये प्लास्टिक हैं कि जो जिसमें आप 5 किलो तक की सामग्री का संग्रहण कर सकते हैं, वह है मात्र 200 ग्राम वजन का प्लास्टिक का डिब्बा हो सकता है। लेकिन यदि हम ऐसा कोई स्टील का या सिल्वर का कोई पात्र लेवें तो वह किलो 2 किलो से कम वजन का नहीं बैठता है, यानी उसका वजन भी बहुत अधिक, भार यानी भार का अर्थ है वजन, भार भी बहुत अधिक हो जाता है। तो इसका वजन भी कम होता है, कम कीमत। अब ये प्लास्टिक तो बहुत ही कम कीमत में आ जाते हैं। और अच्छा सामर्थ्य, यानी इनका सामर्थ्य भी अच्छा है। इसमें रखी हुई चीज़ आसानी से कई दिनों तक रखी रह सकती हैं, और ये इसमें जो रखी वस्तुएं ख़राब भी हो सकती है, और आसानी से डिब्बे टूटते भी नहीं हैं। सामर्थ्य में मजबूत भी होते हैं। आप पहले हम इमरतबान लेते थे, जो चीनी मिट्टी के आते थे, वो थोड़े से भी कहीं से गिर जाए ऊंचाई से तो टूट सकते थे। लेकिन ये प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं, इनको हल्की सी ऊंचाई से गिरने पर भी ये टूटते या तिड़कते नहीं हैं। बहुत ही काफ़ी पुराने हो जाने पर, 5-7 साल पुराने हो जाने पर ये तिड़क जाते हैं, लेकिन यदि 2-3-4 साल तक ये आसानी से हम इनको काम में ले सकते हैं। जबकि जो चीनी मिट्टी के पात्र होते हैं, उनको तो वो थोड़ा सा भी गिरते ही टूट जाएंगे और वो किसी भी काम के नहीं होते हैं। और उपयोग में आसानी होती है, इनके उपयोग हम आसानी से ले सकते हैं। इनमें सामान को एक स्थान से दूसरा लाने ले जाने में, डिब्बों क्यों, इनके वजन कम होता है तो लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इनका उपयोग में क्या है? बहुत ही आसानी होती है। धातुओं की अपेक्षा, धातु क्या है? आपके तांबे के बर्तन हैं, देखिए घरे में, स्टील के बर्तन हैं और सिल्वर के बर्तन हैं। तो ये धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण, धातु है ना,
उनके पे कहते हैं हल्के, वजन में हल्के होने के कारण। प्लास्टिक का उपयोग कारों में, वायुयानों में और अंतरिक्ष यानों में। कार में भी प्लास्टिक का उपयोग होता है और वायुयान जो हवाई जहाज़ हैं उनमें भी प्लास्टिक का उपयोग होता है। अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में जाने वाले यान होते हैं उनमें भी इस प्लास्टिक का बहुत अधिक उपयोग होने लग गया है। उपयोग की यह सूची, इनके जो उपयोग करते हैं उसकी यह सूची असीमित है, इसकी कोई अभी सीमित नहीं है। बहुत सी छोटी से लेकर बहुत बड़ी तक, यानी कि हमारे अंतरिक्ष यानों तक, और घर में आने वाली एक साबुनदानी जो होती है वहाँ तक, और आपकी चम्मच होती है वो चम्मच तक इनका उपयोग होने लग गया है। ये सब किसकी बनती हैं? आपके घर में जो आजकल विवाह फंक्शनों में जो चम्मच आती हैं वो प्लास्टिक की आती हैं, गिलास हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। तो ये छोटी से लेकर के बहुत बड़ी अंतरिक्ष में जाने वाले जो यान होते हैं, बहुत बड़े यान होते हैं, उनमें भी किनका उपयोग होने लग गया है? इस प्लास्टिक का उपयोग है। इसलिए इसके उपयोग की सूची असीमित है, यानी हम इसकी सीमित यदि लिस्ट बनाना चाहे तो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना आरंभ करें, यदि हम इसके चप्पल देखें, चप्पल प्लास्टिक की आती हैं, फर्नीचर प्लास्टिक के यहाँ गए हमारे, आपकी कुर्सियाँ हैं, आपके स्टूल हैं, ये किसके होते हैं? कुर्सियाँ और स्टूल, मेज़, ये भी प्लास्टिक की बनने लगी हैं। सजावट की वस्तुएं हैं, जो सीनरी होती हैं वो भी आजकल प्लास्टिक के बने होते हैं। फूल, आजकल त्योहारों पर देखते हैं आप, फूल भी प्लास्टिक के बने होते हैं, उनके प्लास्टिक के फूल बना करके, प्लास्टिक की हरी पत्तियां लगा करके, डिजाइन से बना करके, और वो भी किसके उपयोग में आते हैं? वो भी प्लास्टिक से बनने लगे हैं। इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ किससे बनने लगी? प्लास्टिक की होगी, इसलिए इनका उपयोग की सूची असीमित है। यदि गिनना आरंभ करें तो भी बहुत बड़ी लिस्ट या बहुत बड़ी सारणी इनसे बन जाएगी। अब इसके कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं, कुछ गुण हैं उनके बारे में, अभिलाक्षणिक जिनको उपयोग में लेने के गुण हैं, जो हम भौतिक रूप से इनको उपयोग में लेते हैं, उनके गुणों की विवेचना करें तो हम देखेंगे ये गुण कौन कौन से हैं। अपना जो पहला गुण है वह प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है, यानी प्लास्टिक को हम उपयोग में लेते हैं तो ये क्या है? अनअभिक्रियाशील। यह जल और खाद्य पदार्थ, अम्ल, क्षार, लवण, इनसे कोई भी अभिक्रिया नहीं करते हैं प्लास्टिक। इसी कारण हम इनमें आप जल को भी संरक्षित करते हैं, अम्लीय पदार्थों को संरक्षित करते हैं, आप अचारों को रख सकते हैं, किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री को रख सकते हैं, क्योंकि उनसे अभिक्रिया करके कोई भी विषैला पदार्थ नहीं बनाते हैं और जो हमारी खाद्य सामग्री है वो सुरक्षित रहती है। इसलिए अचार के संरक्षण में इनका उपयोग हम लेते हैं। यदि हम धातुओं से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कुछ हानिकारक या विषैले पदार्थ बनाते हैं, इसलिए हम अम्लीय पदार्थों को धातु के पात्रों में नहीं रखते, इसके लिए हम प्लास्टिक का ही उपयोग करते हैं। तो प्लास्टिक कैसा है? अनअभिक्रियाशील है, यह कोई अभिक्रिया नहीं करता है। हम जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को, किसको? लोह जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? उन पे एक भूरे रंग की परत जम जाती है। क्या जम जाती है? भूरे रंग की परत जम जाती है। हमारे घरों में लोहे से बने हुए जंगले, दरवाजे, चौखटें और आपकी गाटरें हैं, यदि इनको हम खुले में छोड़ दें, जैसे दुकान से लाने के पश्चात, तो कुछ दिनों पश्चात देखते हैं इन पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, और ये जो भूरे रंग की परत है वह नमी और वायु से अभिक्रिया करती है। लोहा है ना, किससे अभिक्रिया करते हैं? नमी से और वायु से अभिक्रिया करके क्या करता है? नमी वायु से अभिक्रिया करके और जंग में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी नया पदार्थ बनाते हैं। आयरन ऑक्साइड, इसे कहते हैं जंग। क्या कहते हैं इसको? जंग कहते हैं। जंग में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करते, नए जल से भी क्रिया करते हैं और नए वायु से भी क्रिया करते हैं और नए अम्लों से भी क्रिया करते हैं, इसलिए उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, यानी कोई ख़राब नहीं होते हैं। ये जो प्लास्टिक के पात्र हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, उनका संक्षारण यानी कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं जल से, और न कोई नया पदार्थ बनता है इनका। आगे अब इनका संक्षारण आसानी, इसका उपयोग बहुत
से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन में, विभिन्न प्रकार के, है ना, इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों में, जो पदार्थ है ना, उनके संचयन माने संग्रहण में, उनको रखने में किया जाता है। जो पदार्थ हैं उनके संग्रहण में किया जाता है। किनका? प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक क्या है? ये प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। आगे इसका जो अगला गुण आ रहा है वह देखिए, प्लास्टिक कैसा होता है? प्लास्टिक हल्का, प्रबल, प्रत्यास्थ और चिरस्थायी नहीं, लंबे समय तक उपयोग में लेने वाला होता है। प्लास्टिक कैसा होता है? हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है, यानी लंबे समय तक हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। किस ले सकते हैं? लंबे समय तक उपयोग में ले सकते हैं। तो प्लास्टिक हमने यही पढ़ा था कि 5 किलो यदि हमें कोई सामान रखना चाहिए तो हम उसका जो डिब्बा लेते हैं वह 200 ग्राम तक के वज़न में हो सकता है, लेकिन हम किसी धातु का डिब्बा लें तो वह धातु का डिब्बा 1.5-2 किलो से कम वज़न का हमारा नहीं होगा। तो ये नहीं कैसा होता है? ये प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल, मजबूत होता है। यह इसमें हम कोई चीज़ रख दें तो उसको भी सहन करने की, यानी टूटता नहीं है, प्रबल मजबूत होता है। चिरस्थायी का मतलब यह बहुत समय तक खराब नहीं होता है, चिरस्थायी लंबे समय तक चलने वाला है। हमारी लोहे की वस्तुएं हैं वो कुछ समय पश्चात जंग लग करके ख़राब हो जाती हैं। ऐसे ही सिल्वर की वस्तुएं हैं जिसे एल्युमिनियम कहते हैं, वो वस्तुएं भी ख़राब हो जाती हैं। और जो तांबे का पात्र हैं वो भी जल और वायु से भी क्रिया करके वो भी ख़राब हो जाते हैं, और उनमें जो पदार्थ हैं उनकी सुरक्षा भी नहीं होती, विषैले पदार्थ बन सकते हैं। लेकिन ये चिरस्थायी, ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। छात्रों, इनके बारे में हम अब शेष कल बताएंगे। अब तक का अपना इतना ही टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। धन्यवाद।